ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 12 का श्रवण किया था, जिसमें बताया गया था कि कर्म बांधने वाले नहीं होते। बांधता कौन है? कर्म फल। कर्म फल बंधन का कारण बनता है। और जो व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करते हैं, वह कभी भी इस भव बंधन के चक्र में नहीं पड़ते हैं। भव बंधन के चक्र में तो सकाम कर्म योगी ही बंधन के चक्कर में पड़ते हैं। तो आइए आज श्लोक संख्या 13 का श्रवण करेंगे। इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी व्यक्ति, हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं, ऐसा देहधारी व्यक्ति जो शरीर में 9 द्वार हैं, उनमें संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके, मन से त्याग कर देता है और ऐसे लगता है कि इसने त्याग नहीं किया है। निस्संदेह न करता हुआ लगता है कि न तो ये कार्य कर रहा है और न ही यह करवा रहा है। ऐसा व्यक्ति कार्य करता हुआ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति प्रकृति के साथ अपना जो उसका संबंध है, वह प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से क्या, जो प्राकृतिक गुण हैं उनके अधीन हो जाता है। प्राकृतिक जन्य जो गुण हैं उनके अधीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अवशः कहा है। श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जो प्रकृति जन्य गुण हैं वह व्यक्ति उनके अधीन हो जाता है। लेकिन प्रकृति में होने वाले जितने भी कार्य करता है, वह उन सब का अपने आप को कर्ता समझ लेता है कि मैं ही यह कार्य करने वाला हूँ। लेकिन जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब व्यक्ति समझ लेता है कि मेरा प्रकृति के साथ संबंध नहीं है। प्रकृति के साथ फिर वह अपने संबंध को समझता है कि मेरा इसके साथ संबंध नहीं, मेरा केवल ईश्वर के स्वरूप के साथ, केवल ईश्वर से ही संबंध है। जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, यह तो केवल शरीर कर रहा है। वह अकर्ता बन जाता है और अपने स्वरूप को पहचान लेता है। चेतन तत्व, क्योंकि जब उसके चित्त में यह जागृति हो जाती है, तो वह चेतन तत्व न तो कर्म करता है और न कर्म करने की ही प्रेरणा करता है। यह श्लोक संख्या 13 में बताया गया है। तो आइए अब शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। सर्व का मतलब सारे, कर्माणि कर्मों को, मनसा मन से, सभी कर्मों को मन से, संन्यस्य का मतलब होता है त्याग कर, सारे कर्मों को त्याग कर, किससे? मन से त्याग कर, आस्ते रहता है, सुखम सुखी, वह व्यक्ति सुखी रहता, सुख में रहता, वशी संयमी, ऐसा संयमी व्यक्ति अपने मन से कर्मों को त्याग कर सुखी रहता है। नव द्वारे, जो 9 द्वार हैं, 9 द्वारों वाले पूरे का मतलब इस नगर में, इस शरीर में 9 द्वारों वाले इस शरीर में देही होती है आत्मा। नैव न, कभी नहीं, एव निश्चय ही,
कुर्वन् करता हुआ, न कार्यन और न ही कराता हुआ। कैसे? वह इस 9 द्वारों वाले शरीर में आत्मा रहती है, न तो वह कार्य करता है और न ही वह करवाता। करने वाला कौन है? ये शरीर। ये शरीर करता है इन कार्यों को। तो जब देहधारी व्यक्ति अपनी प्रकृति को, अपनी जीवात्मा को वश में कर लेता है, मन से सब कर्मों का परित्याग कर देता है और 9 द्वारों वाले इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। यहाँ देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में बसा रहता है। यह शरीर की परिस्थिति के अनुसार ही जीव अपनी इच्छानुसार इन परिस्थितियों से परे भी हो सकता है, लेकिन अपनी परा प्रकृति को वह भूल जाता है। अपनी परा प्रकृति को भूलने के कारण ही वह इस शरीर को अपना समझ बैठता है और कार्य करता रहता है। अगर कार्य में सफलता नहीं मिलती तो बड़े कष्टों का अनुभव करता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या है? वह कार्य करता हुआ अपने आप को अकर्ता समझता है कि मैं कार्य करने वाला नहीं हूँ। वह देखता है कि जो शरीर है, इंद्रियां हैं, वो अपने कार्यों को करती जा रही हैं। अकर्तृत्व भावना से वह उन्हें देखता रहता है और सुख की अनुभूति करता है, फल की इच्छा वह नहीं करता। इसीलिए वह देह बंधन से भी मुक्त हो जाता है। यहाँ 9 द्वार कौन कौन से बताए गए हैं? देखिए, हमारे शरीर में 2 आँखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान है, 1 मुँह है और गुदा और उपस्थ, जहाँ से शरीर की मल क्रियाएँ बाहर आती हैं। तो जो ये हमारे 9 द्वार हैं, यह 9 द्वारों से युक्त होने पर भी क्या करता है? वह सुख का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि वह कर्तृत्व भाव से रहित है। अपने आप को वह कर्ता नहीं मानता है। वह कहता है कि यह जो इंद्रियां हैं वह अपने कार्य कर रही हैं। वह इन 9 द्वारों वाले शरीर में बैठकर भी बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन बिताता है। और कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं वह शरीर के आंतरिक और बाह्य कर्मों से हमेशा मुक्त रहते हैं। कभी भी उनकी शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती है। यह हुआ हमारा श्लोक संख्या 13 है। धन्यवाद भक्तों।